चिराग पासवान थे कि पहले पशुपति पारस थे या रामविलास पासवान थे? रामविलास पासवान से ज्यादा चिराग जी का नाम था। नहीं, रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान। बेटे हुआ तो क्या हुआ, बेटा बेटे रहता है, अब बाप बाप होता है। बीजेपी के साथ हनुमान है। हनुमान को जो पोस रहा है बीजेपी भस्मासुर मिल के सिर्फ वोट के लिए एनडीए में टूट हो गया है। पशुपति पारस जी कल तक एनडीए में थे, मोदी कर रहे थे। अब जान गए मोदी जी किसी का आदमी नहीं है, तो वहाँ से अभी पशुपति पारस जी है, कल से नीतीश जी आना चालू कर देंगे। लालू जी का छोटा भाई थे, कितना भी गलती कीजिएगा तो लालू यादव मान सम्मान करेंगे। रह गया चुनाव का बाद तो सकरात तक दरवाजा खुला था, अब हो गया है बंद ठकाठक। वाला किसी का वोट नहीं है। ये जो चिराग पासवान समझता है ना कि मेरा कवाला पूरा पासवान वोट है, इस बार 25 का विधानसभा में उनको भी पता चल जाए। जी के नेता चिराग पासवान नहीं है। पासवान समाज लड़ाकू समाज होता है और चिराग पासवान कपटी नेता है। वो खाली झूठा आदमी है, खाली झूठ बोलता है। भैंस के उज्जर दही, करिया भैंस के उज्जर दही 2025 में ललटेनिए जो राजनीति में एक सियासी गरियावर में एक चर्चा हो रहा है कि पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। वही बता दें आपको कि पशुपति पारस राबड़ी आवास पहुंचे हैं, यादव वहीं पशुपति पारस के आवास पे पहुंचे। जनता के बीच है, जनता से जानने के प्रयास करेंगे क्या लालू यादव पशुपति पारस को अपने साथ लेकर आएंगे, क्या लगता है? देखिए उम्मीद तो लग रहा है, उम्मीद लग रहा है कि पशुपति पारस जो है ना इंडिया गठबंधन से कमांड करेगा। तो क्या फायदा होगा उनको आने से इंडिया गठबंधन को? फायदा होगा। कवाला किसी का वोट नहीं है। ये जो चिराग पासवान समझता है ना कि मेरा कवाला पूरा पासवान वोट है, इस बार 25 का विधानसभा में उनको भी पता चल जाएगा। अरे दलित का नेता तो चिराग पासवान है ना। कैसे दलित का नेता 100 है, खाली चिरागे पासवान नहीं है, गलत बोल रहे हैं। वो अपने जात को लेकर अपने पासवान समाज के तमाम बिहार के लोग वो आवाज उठाते रहते हैं। उनके पास मुश्किल से 15 से 20% आएगा वोट। इस बार लिख लीजिएगा, दलित का भी बात करते हैं, देख लीजिएगा, हर एक जिला हर एक विधानसभा का आपको रिक्वायरमेंट दे देंगे। साथ हनुमान है। हनुमान को जो पोस रहा है बीजेपी भस्मासुर मिल के सिर्फ वोट के लेके, जिस समय वोट कटिंग हो जाएगा उसको भी जैसे पशुपति पारस को लात मारा ना, एकनाथ शिंदे को प्रमोशन से डिमोशन करा दिया ना, उसी तरह चिराग का भी यही हाल होगा आने वाला समय में। अच्छा चलिए, और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल होंगे तो बढ़िया है। और क्या, देखिए वो लोग जानते हैं, बुजुर्ग आदमी, आज का खिलाड़ी थोड़ी है कि हम कह दे कि नहीं मान लें कि नुकसान होगा, और जहाँ तक होगा फायदे होगा। फायदा कैसे? और क्या, मान ले के नेता चिराग पासवान है। सुनिए ना, चिराग पासवान है ना, तो पहले चिराग पासवान थे कि पहले पशुपति पारस थे या रामविलास पासवान थे? रामविलास पासवान से ज्यादा चिराग जी का नाम था। नहीं, रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान। बेटे हुआ तो क्या हुआ, बेटा बेटे रहता है, अब बाप बाप होता है। समझे कि नहीं? मान लिए पशुपति पारस जी आते हैं तो बढ़िया है। मान लिए कि मिल से मिल के चुनाव लड़े जीते, बिहार को जो मान लिए जो कुछ चीज हो रहा है बिहार में, मीडिया महोदय आप लोग से तो छुपा हुआ है नहीं। और रह गई बात, देखिए वो सब बात छोड़िए, चूड़ा दही चल गया है, समझे कि नहीं? आज वो चल रहा है, आज भी चला है। रंजन तो आप लोग को तो कुछ पता होता है, तेज प्रताप जी गए थे RPS जहाँ हम रहते हैं, रंजन यादव के पास, अब वहाँ भी चूड़ा दही खा के आए, अंदर सब खेला हो रहा है। लेकिन आप लोग का जो जानकारी होता है वहीं तक भौकाल मचाते हैं। करिया भैंस के उज्जर दही, करिया भैंस के उज्जर दही 2025 में ललटेनिए जोरी। अब कहिएगा कि क्यों नीतीश जी क्यों नहीं? तो सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया, अब बिहार दिया नीतीश कुमार को तो घायल बना दिया। फूल है गुलाब को तो सुगंध लेना चाहिए, अब बात हो RJD को तो दिल बुलंद होना चाहिए। समझे कि नहीं? पासवान के घर जाते हैं,
हैं नीतीश कुमार बिना चूड़ा दही खाए वापस चले आते हैं। बस आप ही कहिए, आप मीडिया में हो देना है जी, तो इस पर तो हम कहूँगा, आप जनता है ना बिहार के हम जी? तो जानता है तो यही कहेंगे कि सतुआ खा लो नीतीश, सतुआ खा लो नीतीश, चूड़ा दही खाया और जेडिया, भूया सूत नीतीश, भूया सूत नीतीश, अब पलंगा पर सुती है और जेडिया। मान लिया वहाँ नहीं पूछ हुआ, जहाँ पर पूछ होना था। अरे क्या किए नहीं किए, लालू जी का छोटा भाई थे, कितना भी गलती कीजिएगा तो लालू यादव मान सम्मान करेंगे। रह गया चुनाव का बाद तो सकरात तक दरवाजा खुला था, अब हो गया है बंद ठकाठक, समझे कि नहीं। नटखट गगरी छलकत नीर 2025 में चल जाए है चाचा जी के तीर। ऐसे चल जाएंगे, यात्रा पे हैं, जनता के सवालों को लेकर अपने कार्य करवा रहे हैं, करे के चल जाएंगे नीतीश। एक तरफ जानते हैं कार्य करने का काम कर रहा है जनता के बीच है, दूसरे तरफ छात्रों पर लाठी चलवा रहे हैं। उसी बतवा पर मैं कहा हूँ कि छलकत गगरी नटखट गगरी, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं खूब, हम चरवाहा विद्यालय में पढ़े हुए हैं। नटखट गगरी का मतलब हो गया छात्र, और उनको नैन से तीर छलक रहा है, तब नीतीश जी का 25 में तीर चल जाएगा। अब बनेगा तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी नहीं तूफान है, आप जैसे नौजवानों के लिए शान है। चलिए और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। पशुपति पारस महागठबंधन में आ रहे हैं, क्या फायदा होगा महागठबंधन को? महागठबंधन के तो फायदे में है। फायदे भाग कह रहे हैं। क्या लगता है पशुपति पारस अगर महागठबंधन में आते हैं तो क्या वोट प्रतिशत में क्या बढ़ोतरी होगी? देखिए जो भी नेता आएगा, अगर आपके पास 1 रुपया होगा, 2 रुपया हुआ ना भाई, तो कोई भी आएगा बढ़वे करेगा, घटेगा नहीं। बढ़वे करेगा। आपको पास 1 रुपया हम 2 रुपया हुआ तो हमारा 5 गो नेता का 6 नेता हो जाएगा, तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? कोई भी आया स्वागत है। लेकिन एनडीए में टूट हो गया है। पशुपति पारस जी कल तक एनडीए में थे, मोदी कर रहे थे। अब जान गए मोदी जी किसी का आदमी नहीं है, तो वहाँ से अभी पशुपति पारस जी आए, कल से नीतीश जी आना चालू कर देंगे। बहुत लोग टूटेगा, बहुत लोग एकदम क्लियर हो चुका है, एनडीए में टूट जग जाहिर हो गई है। अब पासवानों का नेता तो चिराग पासवान है, तो पशुपति पारस आने से क्या होगा? पासवान जी के नेता चिराग पासवान नहीं है। पासवान समाज लड़ाकू समाज होता है, और चिराग पासवान कपटी नेता है। वो खाली झूठा आदमी है, खाली झूठ बोलता है। उनको नाचने गाने से छुट्टी है, नाचे गए वही उनके लिए अच्छा है। अरे पटना के डगमला चौराहा पर जब दलित समाज लाठी खड़ा था, तब चिराग पासवान जी नहीं थे, उनका चचा का लोग आदमी था, आरजेडी का लोग था, कांग्रेस का लोग था। पशुपति पारस जी थे, चिराग पासवान जी कहाँ गए थे? जब लिटरेचर एंट्री का मामला है तब चिराग पासवान जी कुछ नहीं बोले। अभी बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध हो रहा है, कर रहा है क्या नाम अमित शाह जी, तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो चिराग पासवान एक कपटी और छलवी नेता है। पासवान समाज लड़ाकू समाज होता है। पासवान समाज समझेगा कौन दलितों के साथ खड़ा है और कौन मनुवादियों के साथ खड़ा है। तो चिराग पासवान जी को पासवान समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। चिराग पासवान के कार्यालय पहुंचे नीतीश कुमार चूड़ा दही खाने, लेकिन चिराग पासवान के गैर मौजूदगी देखकर नीतीश कुमार बिना खाए लौट गए। देखिए नीतीश कुमार जी लगातार दलितों का विरोध करते आए हैं। चिराग पासवान जी पिताजी के नाम के कारण तो दलित तो है ही ना है भाई। पिताजी के नाम के कारण दलित वाला स्वभाव तो नहीं उनमें, ये तो सब लोग जानता है, लेकिन पिताजी के नाम के कारण तो दलित है, पासवान जी है। तो नीतीश कुमार जी पासवानों का विरोध कर रहे हैं, दलितों का विरोध। उनका घर गया, खैबो नहीं क्या चला, तो गया कहा था भाई। चिराग पासवान नहीं ना थे, वो अपने आप में पूजा करने में व्यस्त थे। अरे भाई नीतीश ऐसा तो बात नहीं, नीतीश जी चिराग फोन पे बात नहीं होता होगा, पहले ही बोले भैया हम आने वाले हैं। क्या बोले होंगे तो चिराग जी गायब होंगे, तो चिराग जी मुख्यमंत्री जी का विरोध किए, मुख्यमंत्री जी का अपमान किए। मतलब एनडीए में एक दूसरे का विरोध जारी है। सर फुटअव्वल है, उसका पैर वो खींच रहा है, ओकर पैर वो खींच रहा है। ऐसा समय आगे तो अपने आप में सब लंगड़ा हो जाएगा और महागठबंधन का महाविजय की सरकार बनेगी। चलिए महागठबंधन के महाविजय की सरकार बनेगी। हम बता दें आपको कि पशुपति पारस के यहाँ दही चूड़ा के आयोजन किया गया था। वहाँ राष्ट्रीय जनता के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेज प्रताप पहुंचे थे, और कहा जा रहा है कि महागठबंधन में पशुपति पारस शामिल हो जा रहे हैं। एनडीए से अब दरकिनार वो अपने आप को कर लिए। तमाम वीडियो देखने के बाद आप क्या समझते हैं, अपनी पर क्या नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ के आता है। तो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।